आप लोगों को हम रेगुलेशन 145 भेजने वाले, वहां डस्ट सैंपलिंग की बात होगी। तो कई बार फिर आदमी डस्ट सैंपलिंग और डस्ट सर्वे में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी को क्लियर करने के लिए हम एक टॉपिक लिए, पर्पज ऑफ डस्ट सर्वे एंड पर्पज ऑफ डस्ट सैंपलिंग। सबसे पहले तो डस्ट सर्वे हम करते कहाँ हैं? डस्ट सर्वे हम ओपन कास्ट में भी करते हैं, अंडरग्राउंड में भी करते हैं, जबकि डस्ट सैंपलिंग सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में करते हैं। डस्ट सर्वे क्यों करते हैं? डस्ट सर्वे इसलिए करते हैं कि जो हवा में उड़ने वाला धूल है उसकी मात्रा कितनी है, कंसंट्रेशन उसका कितना है, टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट इन एटमॉस्फेयर। उस हवा में कितना डस्ट का कंसंट्रेशन है, ये जानने के लिए हम हर महीना में एक बार डस्ट सर्वे करते हैं। ठीक है, और इस डस्ट सर्वे के रिजल्ट के आधार पर हम डस्ट कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं डस्ट सैंपलिंग। ये सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में हम करते हैं। अंडरग्राउंड में कौन सा डस्ट होगा? कोल डस्ट होगा। और हम क्या करते हैं, इस कोल डस्ट को हार्मलेस बनाने के लिए स्टोन डस्टिंग करते हैं, जिसको आप लोग रेगुलर पढ़ते होंगे, इनकम्बस्टिबल मैटर, वही बात है, स्टोन डस्टिंग करते हैं। तो अब जो हो गया, अब आपके पास डस्ट कौन सा हो गया? डस्ट का मिक्सचर हो गया। और डस्ट के मिक्सचर में क्या है? कोल डस्ट है और स्टोन डस्ट है। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, जो आपका सपोर्ट के ऊपर है डस्ट जमा है, या फ्लोर में जो जमा डस्ट है, रूफ में है, साइड में है, वो डस्ट को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। हम बताएंगे 145 में स्पॉट सैंपलिंग, स्ट्रिप सैंपलिंग, ठीक है, उसको जमा करते हैं, उसको कोनिंग एंड क्वार्टरिंग से 30 ग्राम का एक सैंपल बनाते हैं और उसको हम भेज देंगे कहां पे? लेबोरेटरी में जांच के लिए। जांच हो क्या आएगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो रेगुलेशन 144 में बताया है कि डस्ट के मिक्सचर में इनकम्बस्टिबल मैटर कितना होना चाहिए, तो उस लिमिट में है या नहीं है। हम बताए थे कोल सिम, ऐसा कोल सिम जिसमें कि वोलेटाइल मैटर 30% से कम है, वहां पर स्टोन डस्ट की मात्रा, इनकम्बस्टिबल मैटर मतलब स्टोन डस्ट की मात्रा 75% से कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसी कोल सिम जिसमें वोलेटाइल मैटर 85% से ज्यादा है, वहां इनकम्बस्टिबल मैटर जो होगा उस इंटीमेट मिक्सचर ऑफ डस्ट में 85% से कम नहीं होगा। ठीक है, ये बताए थे ना। तो वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं? डस्ट सैंपलिंग। मतलब डस्ट सैंपलिंग में डस्ट की क्वालिटी पता कर रहे हैं। और डस्ट सर्वे में क्या कर रहे हैं? एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना, वो पता कर रहे हैं। इतना ही है, बहुत बड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, और इस डस्ट सैंपलिंग के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या हम जो रेगुलेशन 143 और 144 में डस्ट कंट्रोल के जो मेजर्स ले रहे हैं, डस्ट रिडक्शन, डस्ट सप्रेशन और डस्ट को हार्मलेस बनाने के लिए जो हम स्टोन डस्टिंग कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमको फर्दर और बढ़िया स्टेप्स उठाने होंगे, सो दैट कि वी कैन कंप्लाई द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017। अब हम स्विच ओवर करेंगे रेगुलेशन 145 के तरफ।